आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीन्स होता है कि एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है हमें। इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। अगर हम एंगल ए को ले लेते हैं, इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में इसकी 3 साइड है, इन 3 साइडों के टोटल 6 रेशियो होंगे। पहले तो ये समझ लो कि अगर एंगल ए लेते हो तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होती है इसको अपोजिट बोलते हैं। एंगल ए के जो साथ होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट, और जो 90 डिग्री एंगल के सामने होती है ना, 90 डिग्री एंगल सामने, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। हाँ, एडजेसेंट को ही बेसिकली हम बेस बोलते हैं, अपोजिट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस सेम रहती है, ठीक है। अगर इनके शॉर्टकट भी लें तो इसको बोल सकते हो आप परपेंडिकुलर है तो पी, बेस है तो इसको क्या बोल सकते हो? बी, हाइपोटेनियस है इसको क्या बोल सकते हो? एच। ये नाम दे सकते हो इनको, ठीक है। कुल मिला के इसमें 6 रेशियो होते हैं हमारे पास। अगर हम पी बाई एच लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं अपोजिट, तो हम इसको बोलेंगे साइन, और एंगल है हमारा ए तो ए। अगर हम इसको b बाई एच, इन 2 साइड का रेशियो ले लेते हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको बोलेंगे कोस ए। और अगर हम p बाई बी ले लेते हैं तब हम इसको बोलेंगे tan ए, ठीक है। 3 होते हैं इसके रेसिप्रोकल। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे p बाई एच का, h बाई पी लिख दें इसको, h बाई पी लिख दें, तो इसको साइन की जगह बोलेंगे कोसिकेंट। क्या बोलेंगे इसको? कोसिकेंट। अगर इसका उल्टा कर दें हम h बाई बी, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दें, तो इसको कोस को बोलेंगे हम सीकेंट। अगर इस रेशियो को हम उल्टा कर दें b बाई पी, तब हम इसको बोलेंगे कोट, ठीक है, कोट। इनको याद रखने की एक स्पेशल छोटी सी ट्रिक है, एक टेबल है जिसको हम ऐसे याद करवाते हैं। साइन कोस, साइन थीटा कोस थीटा, थीटा एंगल होता है बेसिकली, ए कोई थीटा लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। 3 ये और 3 इनके रेसिप्रोकल। तो इनका शॉर्टकट याद रखने के है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे क्लियर दिख रहा होगा, साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच देख रही है ना, कोस थीटा वैल्यू b बाई एच देख रही है ना, टेन थीटा वैल्यू p बाई बी देख रही है ना, ठीक है। तो ये याद कर लो कि अपोजिट, परपेंडिकुलर और p एक ही बात है, ये तीनों बात, ये भी तीनों, एडजेसेंट, बेस बी, हाइपोटेन्यूज एच। एक यहाँ छोटी सी एक बात और बता देता हूँ मैं। अगर हम इस ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को लेते हैं ए बी और सी, ए बी सी, अगर हम ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, अगर इसमें हमने एंगल ए लिया था, अगर हम सी ले लेते हैं तो सी के सामने वाली को बोलेंगे अपोजिट। ये बस याद रखना है, इसमें सी के साथ वाली को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। देखो इसमें ए के सामने, ए के अपोजिट, ए एंगल के सामने इसमें इसको अपोजिट बोला था और इसके साथ वाले को बोला था एडजेसेंट। इसमें एंगल हमने सी ले लिया तो सी के सामने वाली को अपोजिट, साथ वाली को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। और अपोजिट का ही नाम इसमें लिख देता हूँ मैं, जो अपोजिट होती है उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और जो एडजेसेंट, जो एंगल के साथ में होती है, उसको हम बोलते हैं बेस, इसको बी से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनियस सेम रहती है 90 डिग्री एंगल के सामने, ठीक है, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये याद रखनी है ये टेबल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनसे याद। साइन की वैल्यू पूछे आप बताओगे p बाई एच, कोस की वैल्यू पूछे b बाई एच, टेन की पूछे p बाई बी,
कोसिकेंट की पूछे h/p, सीकेंट की h/b, कोट की b/p सिमिलर। और जो हम मैथ में अब जो आगे करवाएंगे वो करवाएंगे एक्सरसाइज 8.1 अगले वीडियो में, ठीक है। और ये करवाएंगे एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो भी इसको कर सकते हैं, ये थोड़ा सा उससे टफर वर्जन रहेगा, बट अगर ये कर लेते हो तो एनसीईआरटी ये समझो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी इससे आपकी, ठीक है। अगली वीडियो में हम करवाएंगे एक्सरसाइज 8.1, ये 8.1 का बेसिक था, इसको बड़े ध्यान से देख लेंगे, ये बहुत ही छोटे से फार्मूले हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे।